हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो एग्जाम में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हमने रेशियो एनालिसिस 2 पार्ट कर लिया है पहले ही, फार्मूले वगैरह सारा चीज़ समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे हमें ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस पर। इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, सीए का मतलब करंट एसेट्स होगा, सीएल का मतलब करंट लाइबिलिटी होगा, और सीआर का मतलब करंट रेशियो होगा फ्रेंड्स। ओके, तो अगर कहीं सीए लिखा है तो करंट एसेट्स, सीएल लिखा है करंट लाइबिलिटी, सीआर लिखा है तो करंट रेशियो हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर करंट एसेट 500 करोड़ है, करंट लाइबिलिटी 400 करोड़ है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी। और करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं? 500 करोड़, तो 500 लिख दिया, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी दी है? 400, उसको नीचे लिख दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, या इसी को 5:4 भी लिखा जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर सवाल आता है कि करंट रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी करिए, करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए। जो सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाए वही आपका करंट रेशियो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 5:4 आ रहा है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन सरल है, लेकिन आगे थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है करंट एसेट्स 500 करोड़ है, करंट रेशियो 2:3 दिया है। अब आपसे करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए करंट रेशियो दिया है, तो सबसे पहले लिखिए करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी। और ये दिया कितना है करंट रेशियो? 2:3, यानी 2/3। तो फ्रेंड्स, इसमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या करिए, इसका मतलब अब मान लीजिए कि करंट एसेट्स 2x है और करंट लाइबिलिटी मान लीजिए 3x है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिंपल जो तरीका है सॉल्व करने का, हम ये मान लेंगे कि करंट एसेट जो है 2 है तो 2x लिख दीजिए, और करंट लाइबिलिटी 3 है तो 3x लिख दीजिए। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि करंट एसेट्स 500 करोड़ हैं, हमारे हिसाब से करंट एसेट्स 2x के बराबर है, यानी 2x बराबर 500 करोड़ के है। तो x बराबर कितने का हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आधा, 250 करोड़ के। और अगर x की वैल्यू 250 करोड़ है तो हमें ये पता है कि करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3x के बराबर है, यानी 3x, और x कितना है? 250 करोड़। तो 3 गुणे 250 मतलब 750 करोड़ रुपए निकल कर आता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने आपको पूरा करके दिखाया हुआ है। करंट लाइबिलिटी आपकी 750 करोड़ निकल करके आएगी। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि फ्रेंड्स, जैसे 2/3 दिया है तो उसको डिवाइड करने लगते हैं, तो डिवाइड मत करिएगा। जो है इसको 2/3, अगर करंट रेशियो दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है कि करंट रेशियो 2/3 है या 2:3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट पार्ट अगर 2 है तो लाइबिलिटी पार्ट 3 है। इसका मतलब ये समझने वाली बात है कि अगर 2 रुपये एसेट होगा तो 3 रुपये लाइबिलिटी होगी। अगर ये बात ऐसे समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। करंट रेशियो 2:3 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट 2 रुपये का एसेट है तो 3 रुपये की लाइबिलिटी है। अगर इसी बात को अगर ध्यान दें तो यानी 500 करोड़ का अगर एसेट होगा, यानी 2 पार्ट एसेट 500 करोड़ के बराबर है, तो 3 पार्ट जो है लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब इसका एक पार्ट होगा 250, और अगर 250 का 3 पार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 3, 750 करोड़ रुपए निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता 1:2 का रेशियो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ 2:3 ना लिख करके 1:2 दिया होता, इसका मतलब करंट एसेट अगर 1 रुपये है तो करंट लाइबिलिटी 2 रुपये है। तो करंट एसेट दिया कितना है सवाल में? 500 करोड़। तो अगर यानी कि 500 करोड़ दिया है करंट एसेट्स, अब हमें पता है कि हर 1 रुपये पर ये उसका दूना है, तो हर 500 करोड़ पर उसका दूना, यानी 1000 करोड़ रुपए आपकी लाइबिलिटी निकल करके आ जाती है फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें करंट रेशियो फिर दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है, आपसे करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन देख लीजिए, करंट रेशियो दिया हुआ है क्या? 3:1, यानी 3 अगर एसेट है तो 1 लाइबिलिटी है, यानी 3 रुपये का एसेट है तो 1 रुपये की लाइबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से देखिए करंट एसेट्स कितना है? 9000 करोड़ रुपए का करंट एसेट है आपके पास। कितना है? 9000 करोड़ का
करंट एसेट है, यानी हर 3 रुपये पर 1 रुपये की लाइबिलिटी है, तो हर 9,000 करोड़ पर उसका 1/3 ही तो हो रहा है फ्रेंड्स। अगर 3 रुपये है तो उसका 1/3 1 होता है, तो 9,000 का 1/3 आपका 3,000 हो जाएगा। अगर आप ऐसे दिमाग से ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आंसर यही हो गया। और अगर प्रोसीजरली चलना चाहते हैं तो हमें पता है करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपान करंट लाइबिलिटी। दिया हुआ है ये 3 और ये 1, तो हम क्या मान लेंगे कि करंट एसेट बराबर 3x के है, क्योंकि 3 है यहाँ पर, और करंट लाइबिलिटी बराबर 1 यानी x हो गया। ठीक है, अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि करंट एसेट 9,000 के बराबर है। यहाँ करंट एसेट 3x है, यहाँ करंट एसेट 9,000 है, यानी 3x बराबर 9,000 के हो गया फ्रेंड्स। तो x बराबर कितना निकल आएगा? 3,000 निकल आएगा। अब अगर आपका x 3,000 निकल आया तो करंट लाइबिलिटी किसके बराबर है? x के बराबर ही है, यानी करंट लाइबिलिटी भी x के बराबर यानी 3,000 निकल करके आ जाएगी। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने करंट रेशियो से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड्स। अब हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, सवाल ये है कि क्या आपको फार्मूला याद है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR का फार्मूला मैंने याद कराया था आपको, अगर याद हो तो क्या होता है फ्रेंड? DSCR का फार्मूला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, प्लस उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए, प्लस जो टर्म लोन की इंटरेस्ट है वो ऐड कीजिए, और नीचे भी इंटरेस्ट लिख दीजिए। जो इंटरेस्ट यहाँ लिखा वही इंटरेस्ट नीचे भी लिख दीजिए, और यहाँ इंस्टॉलमेंट और ऐड कर दीजिए। ये होता है फार्मूला डेट सर्विस कवरेज रेशियो का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अब डेप्रिसिएशन ऐड किया, इंटरेस्ट ऐड किया, टर्म लोन पर इंटरेस्ट कितना दिया साल भर में, और जो इंटरेस्ट यहाँ ऐड करेंगे वही नीचे भी ऐड कर दीजिए उसी समय, और यहाँ इंस्टॉलमेंट और ले लीजिए, तो आपका फार्मूला तैयार हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात जो यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली होती है वो आपकी होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला फंडा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, मान लीजिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, यानी टैक्स देने के पहले हमने 200 करोड़ रुपए जो है प्रॉफिट कमाया है, तो और अगर 40 करोड़ रुपए टैक्स पे किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 करोड़ तब था जब टैक्स नहीं पे किया था। अब 40 करोड़ का टैक्स पे किया तो केवल जो है हमने 160 करोड़ रुपए कमाया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स काटने के बाद में जो हमें प्रॉफिट हुआ 160 करोड़ का हुआ। बस ये बात यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा सवाल। सवाल पढ़िए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 200 करोड़, टैक्स 20 करोड़ दिया है, डेप्रिसिएशन 60 दिया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो टर्म लोन की जा रही 50 करोड़ की, और टर्म लोन पर इंटरेस्ट 10 करोड़ रुपए पे किया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि DSCR कैलकुलेट कर दीजिए, डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट कितना लग रहा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट, और प्लस यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमें सारा कुछ पता है। अब सवाल में देखते जाइए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 200 लिख लीजिए, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? सीधे सीधे सवाल में 60 दिया हुआ है, प्लस इंटरेस्ट कितना जा रहा है? तो ये देखिए 10 करोड़ रुपए जा रहा है, तो 10 करोड़ वहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट कितनी है? तो फ्रेंड्स 50 करोड़ है, 50 करोड़ लिख दिया, प्लस इंटरेस्ट कितना जा रहा है? अगेन 10 जा रहा है, तो 200 प्लस 60 प्लस 10 हो गया आपका 270 करोड़ ऊपर, डिवाइडेड बाई 50 10 60। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका, अगर 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 27/6 हो जाएगा। जब आप इसको जो है 3 से फिर से वो करेंगे तो मेरे ख्याल से 9:2 का रेशियो बनेगा, जा करके 9:2 का रेशियो बन जाएगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो 9:2 के रेशियो में आएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और नोटिस करिएगा कि यहाँ टैक्स पेड दिया हुआ है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमें दिया हुआ है तो ये जो आपको टैक्स पेड दिया गया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, ताकि आप ये सोचने बैठ जाओ कि आखिर टैक्स दिया क्यों गया है। देखिए टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर दिया होगा तब टैक्स का रोल आएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स चाहे जो दिया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन उठाएंगे, अगेन सेम उसी पर ही है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और अच्छी करने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, यानी टैक्स पे करने से पहले 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कि टैक्स कितना दे दिया आपने, 100 करोड़ रुपए। तो आपने जब टैक्स नहीं दिया था तो आपको 400 करोड़ का फायदा था। अब 100 करोड़ का टैक्स आपने पे कर दिया तो आपको फायदा कितना हुआ फ्रेंड्स? 300 करोड़ रुपए का। और यही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जिस पे हमें फोकस करना है। हमें हमेशा क्या निकालना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ उसी को ही कंसिडर करना है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इस सवाल में, और उस सवाल में कोई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है,
इंटरेस्ट दिया हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। बस यहाँ पर नोटिस करने वाली जो बात थी फ्रेंड्स, वो मैंने आपको पहले ही समझा दी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स दोनों एक साथ रोल करके 300 करोड़ रुपए जो हमने निकाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही एक मेन मुद्दा था। तो अगेन क्वेश्चन क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रीशिएशन प्लस कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं डिवाइडेड बाई में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रेंड्स हमारा 400 करोड़ में से 100 करोड़ घटा के 300 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद में हमने डिप्रीशिएशन लेनी है 40 करोड़ की। फिर हमें लेना है कितना इंस्टॉलमेंट जा रहा है, सॉरी इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, तो 40 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवाइडेड बाई जो 40 करोड़ का इंटरेस्ट पे रहे हैं वो तो लिख ही लेंगे, प्लस टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 करोड़ की है। तो 30 ये आपका जुड़ करके 380 हो जाएगा डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल से 140 हो जाएगा। जब आप इसे सही करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 19/7 है ना, 19/7 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 19/7 हो जाएगा या 19:7 का रेशियो निकल करके आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। काफ़ी सारे लोगों को डाउट बनता था, आई होप कि अब ये जब आपको ये क्वेश्चन वैसे छोटे हैं लेकिन आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर दिलवा देंगे अगर आ जाएंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, या केस स्टडी अगर बना दी तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।